जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी आप एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं तो एयर होस्टेस सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि भाई सीट की पेटी ऐसी बांधिए, इमरजेंसी का दरवाज़ा वहाँ है। उन सभी इंस्ट्रक्शंस के अंदर एक इंस्ट्रक्शन ये भी होता है कि अगर प्लेन किसी इमरजेंसी कंडीशन में फंस जाता है तो आपकी सीट के ऊपर से जो ऑक्सीजन मास्क हैं वो गिरेंगे। तो आप अपने साइड वालों की या अपने ही खास लोगों की मदद करने के पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाइए, उसके बाद किसी और की मदद करिए। मतलब पहले खुद को सेव करिए, उसके बाद दूसरों की मदद करिए। अब ये कोई मैं एरोप्लेन में बैठने के ऊपर की गाइड की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पाकिस्तान की मदद की पेशकश को लेकर। जी हाँ, पाकिस्तान भी एक देश की मदद करने जा रहा है। वो देश मतलब जिसको खुद ही मदद नहीं मिल रही हो, मदद के उसको भीख कहना चाहिए। आईएमएफ ने भी कुछ समय पहले $6 बिलियन की जो मदद मिलनी थी पाकिस्तान को, उसकी पहली किश्त देने से मना कर दिया क्योंकि कुछ शर्तें थी जिनको कि पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया। अब ऐसे में अब खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि भाई पाकिस्तान जो है अपने सबसे बड़े हिमायती मतलब तालिबान की मदद के लिए उसको 500 करोड़ रुपए देने का वादा कर चुका है। दरअसल अफगानिस्तान को हर जगह से फंडिंग रुक गई है ना, इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और ऐसे में पाकिस्तान ने उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। मतलब ये चीज़ सबसे ज़्यादा अहम गौर तरीके से पाकिस्तान की जनता को देखना चाहिए। मतलब पाकिस्तान की जनता के लिए पाकिस्तान की सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान की मदद करने के लिए देखिए इनकी जेबें भरी पड़ी हैं। अब ये सियासत नहीं है तो और क्या है। पाकिस्तान एक बार फिर से तालिबान को लुभाने की कोशिश कर रहा है। गुरुवार को अचानक पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ जनरल फैज़ हमीद काबुल पहुंचे। यहां उन्होंने तालिबान हुकूमत के नेताओं से मुलाकात की। बाद में कहा कि पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर 500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देने की सहायता कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की कोशिश यह है कि वो किसी तरह अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत को इस बात के लिए तैयार करे कि वो तालिबान पाकिस्तान को उनके देश में हमले करने से रोके। हालांकि अफगान तालिबान पहले ही साफ कर चुका है कि वो पाकिस्तान तालिबान पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेगा। तालिबान नेताओं से मुलाकात के बाद कुरैशी ने कहा कि अगर उनको अस्पतालों में दवाइयों की ज़रूरत होगी या वो कुछ और मदद चाहते होंगे तो हम मदद के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम उनको मानवीय आधार पर सहायता देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तालिबान हुकूमत की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में हम उनकी मदद करें। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है। सत्ता बदली है, इसलिए तमाम तरह की चुनौतियाँ उनके सामने हैं। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान से आने वाले फल और सब्जियों पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड रिलेशन पहले से भी और ज़्यादा मजबूत और महफूज होंगे। अफगानिस्तान के लोगों को हम वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा भी देने जा रहे हैं। हमने अपनी काबुल एम्बेसी को ये अधिकार दिए हैं कि वो अफगानिस्तान के कारोबारियों को 5 साल तक का बिजनेस वीज़ा जारी कर सकें। कुरैशी के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी ज़मीन पर इस्तेमाल पाकिस्तान में हमलों या आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अड्डे हैं। ये आतंकी संगठन अक्सर पाकिस्तान में घुसकर हमला करते हैं। कुरैशी के साथ आईएसआई के चीफ जनरल फैज़ हमीद भी थे। फैज़ जल्दी ही पेशावर कोर कमांड के चीफ बनने वाले हैं। उनकी जगह जनरल नदीम अंजुम को आईएसआई की कमान सौंपी जा सकती है। और इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था जिसमें कि जनरल बाजवा और हमारे इमरान खान जो हैं, हमारे तो नहीं पाकिस्तान के इमरान खान जो हैं वो आमने सामने आ गए थे। अब ऐसे में पाकिस्तान की जो एक मदद भरी बात निकल कर सामने आई, दरअसल ये मदद कम और एक जो हम लोग कहते हैं ना प्रोटेक्शन फ़ीस, जो कि हमारे देश के जो गुंडे लोग मांगा करते थे कभी बॉलीवुड के अभिनेताओं से और बिजनेसमैन से कि भैया अगर अपनी सलामती चाहते हो तो हमें प्रोटेक्शन मनी दे दो। कुछ उसी तरह की प्रोटेक्शन मनी दिख रही है कि भैया हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, इसके बदले में आप बस इतना इंश्योर कर दो कि हमारे देश के ऊपर कोई हमला ना हो। ज़रा इमेजिन करिए कि भारत इस तरह की रकम पाकिस्तान को दे रहा है। मतलब पाकिस्तान के दोबारा न्यारे हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान तो रोज़ की इन्हीं कोशिशों में लगा रहता है। बहरहाल ये चीज़ें सामने आ गई हैं और अफगानिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा सवाल अब जो अभी तक मंडरा रहा था कि क्या वहाँ की हुकूमत को दुनिया एक्सेप्ट करेगी, मतलब मानेगी। जैसे कि इसराइल के साथ भी अभी ऐसा ही है, कई लोग नहीं मानते। हांगकांग के साथ भी ऐसा ही है। ऐसा ही अफगानिस्तान के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर इस बात का बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो इस चीज़ के लिए दूसरे देशों को राज़ी करे। देखते हैं ये सब चीज़ें हो पाती हैं नहीं हो पाती हैं। आपका इस बारे में कुछ कहना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।